नमस्कार, मैं हर्षित। आज आपको मैं एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूँ। आपको जानकर, सुनकर, देखकर आश्चर्यचकित भी होंगे। जो मेरे साथ शख्स बैठे हुए हैं, वो अरवल जिले के पूर्व विधायक दुलारचंद यादव के इकलौते बेटे हैं। लोग देखते होंगे, आप बार-बार सुनते भी होंगे कि अगर किसी के पिताजी अगर मुखिया बन जाते हैं, तो उनके बाल-बच्चे जो हैं इनोवा गाड़ी और तरह-तरह की गाड़ियों पे आपको घूमते हुए नज़र आएँगे। लेकिन अरवल के पूर्व विधायक होने के बावजूद इनके जो बेटे हैं, माने कि आप पहचान ही नहीं कर पाएँगे कि ये विधायक जी के बेटे हैं। आइए उनसे मिलवाते हैं। नमस्कार, थैंक यू। क्या नाम है? मेरा नाम विजय क्रांति उर्फ लक्कू हुआ है। अच्छा, कभी आपको अजीब नहीं लगा कि भाई बहुत सारे विधायक के बेटे हैं, वो बाहर में पढ़ाई करते हैं, फ़ेरारी गाड़ी पर घूमते हैं, क्यों? दिल्ली, बैंगलोर, अमेरिका ऐसे शहरों में रहते हैं। आपको कभी अफ़सोस नहीं हुआ कि अरे यार। सबकी तरह मेरे पिताजी विधायक बने थे, लेकिन सब लोग जनता का ठुकराकर बहुत अपनी संपत्ति बना लेते हैं। हुँ, लेकिन ऐसा विधायक नहीं थे, ज़मीनी स्तर के विधायक थे जी। और जनता से इनका लगाव शुरू से था और करोड़ रुपए का ऑफ़र भी आया था इनको, लेकिन ठुकरा दिया। यानी कि आपको अफ़सोस नहीं है कि मैं ठीक है, नहीं, हमारे पिताजी ईमानदारी से वो विधायकी का अपना जी, जी। कार्यकाल पूरा किए, जी, ठीक जी। है, मुझे कोई अफ़सोस नहीं। नहीं, अफ़सोस नहीं, क्या अफ़सोस कर रहे हैं। आप देखिए, आप जो है ना कि अभी अभी का जो परिवेश चल रहा है, जो जिनके पिताजी कुछ करके नहीं जाते हैं, उनके बच्चे जो कोसते हैं, यार वो मरने के बाद भी। लेकिन ये जो हैं, बोल रहे कि नहीं हमारे पिताजी ईमानदारी से 5 साल विधायकी का कार्यकाल पूरा किया और मुझे फ़क्र है कि चलिए मेरे पिताजी जो है ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दे रहा हूँ, जो इनके पिताजी स्वर्गीय दुलारचंद जी करके गए हैं, वो उन्हीं के पद चिन्ह पे ये भी चल रहे हैं। कभी भी कोई समाज का कार्य होता है, अक्सर मैं भी देखता हूँ, कभी डीएम कार्यालय या कोई भी व्यक्तिगत जो होता है लेके चले जाते हैं और जाकर अपना काम करवा लेते हैं। तो एक कहावत सुने हैं ना कि अगर जिसके अंदर डीएनए रहेगा ना ईमानदारी का, वो 7 पुश्त तक रहेगा। और एक मैसेज है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ठीक है, आप विधायक बनो, एमपी बनो, आप जनता के लिए भी करो, ठीक है। लेकिन उतना भी भ्रष्ट नहीं हो जाओ, ठीक है, कि आपको आने वाले जो लोग हैं, वो आपको गाली दें और गाली देते भी हैं। कई विधायक ऐसे हुए हैं, जो विधायकी पद लिए लेकिन जनता के लिए कुछ नहीं किए। जनता उनको गाली देती है, अरे कोई ज़रूरी नहीं है वो मुँह पर गाली देगा। लेकिन अच्छा ये बताइए आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? अभी ग्रेजुएशन कॉलेज कॉलेज से कर रहे हैं। कलेर कॉलेज से। क्या आगे क्या प्लानिंग है? आपको भी राजनीतिक में जाना है या फिर क्या समाज सेवा पे ही स्थिर रह जाना है? कुछ है प्लानिंग? बस ईमानदारी पूर्वक जितना मुझसे बन सकता है गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं। आज सबसे ज़्यादा अरवल जिला में सड़क दुर्घटना का मामला सबसे ज़्यादा आ रहा है। जी, जी। मुझसे जितना बनता है उतना हम लोग निरंतर मैं प्रयास करता हूँ। डॉक्टर से आज कोई भी व्यक्ति गिर जाता है सड़क पे तो उसे उठाता हूँ मैं, हुँ, हुँ। स्वयं जाकर सदर अस्पताल कभी एडमिट आपके करते हैं। दिमाग में नहीं आया कि चलो हम भी मुखिया के चुनाव लड़ते हैं या फिर नगर परिषद का चुनाव लड़ते हैं? ठीक है, नहीं, कभी दिमाग में नहीं आया कि भाई अभी चुनाव पिताजी का इतना नाम था ईमानदारी का, क्या आपको लगता है कि उनकी ईमानदारी का फल आपको जनता देगा? मान लीजिए आप चुनाव लड़ रहे हैं, छोटा-सा चुनाव लड़िए नगर परिषद। एक मैं राय दे रहा हूँ, तो क्या आपको लगता है कि आपके जो पिताजी ईमानदारी से कार्य किए हैं, तो क्या उसका फल मिलेगा आपको? मैं आपको बता दे रहा हूँ, मुझे चुनाव लड़ना अभी कोई अच्छी नहीं है, चुनाव लड़ना एक मकसद नहीं है। अभी समाज के सेवा करना मेरा मकसद है। मैं ईमानदारी पूर्वक मैं बता रहा हूँ कि मुझसे जितना बन सकता है, उतना मैं स्वयं अच्छा ये बताइए आप अधिकारी से मैं स्वयं जाकर जितना मुझसे बनता है उनसे बात करके समस्या का अच्छा क्या समाधान करता आपको हूँ। लगता है कि जब आपके पिताजी विधायक थे, उस समय का परिवेश अलग था और अब का अलग है? अब आपको लगता है कि ईमानदारी से कोई विधायक बन पाएगा? आज का तो दौर देखा जा रहा है कि पैसा का बोलबाला बाहुबल बाहो बल अब आज आजकल तो आप खुद देखिए ना, कई जगह तो ऐसा होता है कि टिकट मिलने के लिए किसको रहता है
और मिल किसको जाता है? एक इसका मैं अरवल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल पूरे बिहार की और सब जगह की बात कर उस रहा हूँ। पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जो भी है नेतृत्व का जो भी फैसला होता है वो सब लोग मानते हैं। अभी आप किसी और पार्टी से जुड़े हुए हैं? जी, अभी हम लोजपा पार्टी से हैं। लोजपा, जी, लोजपा पार्टी में हैं। लोजपा रामविलास। जी, जी, जी। अच्छा, आप उसमें क्या कुछ आपको पद मिला है या फिर सदस्य के जी रूप नहीं, पद पे हैं हम लोग, कुछ भी जितना हम लोग से बनता है, में? से जो भी जनता की समस्या होता है, खुद मैं जितना बनता है उतना पार्टी कार्यालय जाता हूँ। मैं खुद चिराग बैर से जितना बन पाता है उतना मैं उन्हें बातों को अवगत कराता हूँ। उन्हें भी आश्वासन देते हैं हम लोग को कि ठीक है, अधिकारी से मिल जाएगी जितना अच्छा, बनता है आपके उतना। पिताजी को जो सरकारी सुविधा अभी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सारी जो सुविधाएं होती है नहीं, विधायक। सरकारी जो सुविधा जो भी इन लोग का मिलता है, विधायक लोग का सुविधा मिलता है। अच्छा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि दूसरे पार्टी वाले आपके पास आए और कहें कि चलिए भाई, आपको मैं ऑफर दे रहा हूँ, आपके पिताजी बहुत ईमानदार थे, आप हमारी पार्टी में आ जाइए। कभी कुछ ऐसा ऑफर आया किसी भी पार्टी से? मैं बता दे रहा हूँ कि मेरे पिताजी के ही मंत्री पद और 2-2 करोड़ रुपया का जी लालच दिया गया था, लेकिन उन्होंने कभी अरवल का मान सम्मान को झुकने नहीं दिया। जी। मैं उन्हीं के आदर्शों को मानता हूँ, और मैं भी पैसा और कहीं जाने वाला किसी लोजपा पार्टी से नहीं है। कोई पार्टी में नहीं जाऊंगा, जब तक जीऊंगा, जब तक जीवन आजीवन भर अच्छा, मैं लोजपा पार्टी में रहूंगा, लोज आजीवन भर। जी, जी, लोजपा में जी। क्या मैसेज देना चाहेंगे अभी जो वर्तमान दौर जो विधायक हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस हम लोग तो एनडीए में हैं, बस हम लोग मनोज अंकल चाचा जी के साथ में मिलकर कदम से कदम तो उनको आप विकास मैसेज खोजेंगे। दीजिएगा ना कि आप भी कम से कम बेहतर काम कीजिए। बेहतर है, आशा है बेहतर काम करेंगे हम लोग। बातचीत हुई है हमसे, गांव की समस्याओं को लेकर उन्हें फोन के माध्यम से बताए हैं। बहुत कुछ दिन में आने वाले हैं, गांव भ्रमण करेंगे वो। जी। जी, तो ये थे। अभी जी देख ली जहाँ भी हम बैठे हुए हैं, जी जी मोथासुर मंदिर मेरे ही गांव में है। जी जी। खुद तालाब बनाए हुए हैं पिताजी। अच्छा, ये आपके पिताजी का है जी, तालाब बना? तो बालिका हाई स्कूल बनवाए हैं मेरे पिताजी, अरवल ब्लॉक में देख लीजिए नहीं नहीं, आप। मैं तो ये मानता हूँ कि आपके पिताजी ने बेहतर कार्य किया। भले ही मैं अभी 3 साल से यहाँ पर अरवल जिले में रह रहा हूँ, और आपके पिताजी और मेरे पिताजी जो दादी अच्छे संबंध, ठीक है। पहले संबंध मैं तो नहीं रहता था, अब पता चला, ठीक है। और इसमें तो कोई शक नहीं है कि आपके जो पिताजी थे वाकई में ईमानदार जो है विधायक थे। और मुझे नहीं लगता कि अब कोई अरवल जिले में इस तरीके का विधायक बन पाएगा। और कुछ मैसेज देना चाहेंगे अरवल की जनता को? मैं मैसेज क्या दूं, बस ईमानदारी पूर्वक अपना जो भी है अपना कार्य करे सब। तो ये थे जो स्वर्गीय विधायक दुलाचंद जी के पुत्र हुए, इकलौते पुत्र हुए। अभी भी इनके अंदर ललक है कि मैं कुछ समाज के लिए करूं। अभी इनकी कोई चाहत नहीं कि भाई मैं भी चुनाव लड़ूं, मुखिया का कोई भी चीज का। अभी इनकी ललक, अभी मैं समाज सेवा करूं। और एक सबसे बड़ी चीज इन्होंने बोला है कि जब तक मैं जीऊंगा लोजपा पार्टी का ही दामन पकड़ा रहूं। आप अगर कमेंट करना चाहते हैं तो आप वीडियो के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं। मैं हर्षित, नमस्कार।